नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पैसा, ये पैसा इंसान से क्या कुछ ना करवाए। फिलहाल यही कुछ हो रहा है पैसे का खेल कोरोना की वैक्सीन में। आज की तारीख में दुनिया भर में स्थिति ये है कोरोना वैक्सीन की कि ये सिर्फ दो तरह के देशों के पास उपलब्ध है। पहले तो वे जो इसे खुद बना रहे हैं, और दूसरे वे जिनके पास खूब मोटा पैसा है, जैसे कि अरब देश और यूरोपियन कंट्रीज। इनके पास ही वैक्सीन है। भारत उन देशों में से है जो खुद वैक्सीन बना रहा है, और दूसरे देशों की जो अमीर देश हैं, जो इन्होंने रिसर्च करी है इसके ऊपर, उनकी वैक्सीन भी भारत ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो भारत में तो कोई कमी नहीं है फिलहाल तो। वहीं बाकी की कंट्रीज की हालत तो कुछ ऐसी है कि या तो वो चुपचाप बैठे हैं बिना वैक्सीन के, इंतजार कर रहे हैं कि साल 2 साल 3 साल में वैक्सीन कभी सस्ती होगी या भारी मात्रा में उपलब्ध होगी तब खरीदेंगे, या फिर वो चीन की घटिया तरीन वैक्सीन को खरीद रहे हैं। और इसी को देखते हुए भारत की अब जमकर तारीफ की जा रही है पूरी वर्ल्ड मीडिया में, और सभी देश जो अमीर देश है वो भी हैरान है भारत के इस कदम के बावजूद। देखिए, जैसे ही जो छोटे देश थे वो चीनी वैक्सीन की तरफ भागना शुरू हुए, जैसे कि बात करें तो हम नेपाल, अफ्रीकी कंट्रीज, यहाँ तक कि बड़ी कंट्रीज भी जैसे कि ब्राजील, वो भी चाइना वैक्सीन को खरीदने की ओर अब चल रहा था, क्योंकि उसे बाकी के देशों से वैक्सीन मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी। तो ऐसे में भारत ने अब ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि ये सभी देश एक झटके में भारत के पाले में आ खड़े हुए हैं, और साथ ही चीन की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे 10 साल पीछे धकेल दिया है। दरअसल भारत ने जो चीन के करीबी सहयोगी देश माने जाते थे, उन सभी को फ्री में वैक्सीन दान देना शुरू कर दिया है। शुरुआत की गई है नेपाल से, और नेपाल के प्रधानमंत्री जो भारत विरोधी रहते हैं, उन्होंने भारत का दिल से आभार जताया और माना है कि ये बड़ा एहसान भारत ने उन पर किया। भारत ने 1 लाख वैक्सीन मुफ्त में फ्री में दान दी है नेपाल को। और इतना ही नहीं, भारत अब प्लानिंग कर रहा है कि जो और देश हैं उन्हें भी तेजी से वैक्सीन एक तरीके से दान में देकर उन्हें अपनी तरफ पूरी तरीके से मिला लिया जाए, ताकि भविष्य में चीन के खिलाफ उन्हीं देशों का इस्तेमाल किया जा सके। और चीन ने जो करीबन पिछले 1 दशक से, पिछले 10 सालों से जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए पैठ बनाई थी अफ्रीकी देशों में, इन पर कर्ज चढ़ाकर इन्हें अपने पाले में मिला लिया था, अब उसे भारत ने एक एक करके उखाड़ना शुरू कर दिया है। और चीन इसको लेकर गहरी चिंता में भी है, लेकिन चीन हेल्पलेस है। चीन कर नहीं सकता कुछ, क्योंकि चीन के पास ऐसी वैक्सीन फैसिलिटी है ही नहीं कि इतनी भारी संख्या में वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सके। और दूसरी बात, उसके पास कोई क्वालिटी वैक्सीन नहीं है। चीनी वैक्सीन का जो प्रॉपर ट्रायल्स नहीं हुए हैं, उनके ट्रायल्स हुए तो उनका कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा चीन मुफ्त में नहीं दे रहा है वैक्सीन, वो भारी मुनाफा वसूल कर रहा है वैक्सीन बेचकर। तो ऐसे में जो छोटे देश हैं उनके लिए भारत ने एक रास्ता खोला है। और हाँ, इससे भारत की इमेज यूरोप में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा सुधर गई है। भारत की चर्चा कंटिन्यूअसली हो रही है कि किस तरीके से भारत छोटे देशों के लिए एक मसीहा बनकर सामने आया है। WHO ने भी भारत के इस कदम की बहुत सराहना की है कि भारत ने अपना जो खुद का स्वार्थ एक साइड रखकर छोटे देशों की मदद के लिए सामने आया, और भारत को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट में भी ये छोटे छोटे देश बहुत अहम रोल निभाएंगे। और साथ ही भारत इस कोरोना वैक्सीन के जरिए आने वाले समय में चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसे उखाड़ कर फेंक सकता है। ये भारत के पास एक बड़ा मौका है, और भारत अब इसे भुनाना शुरू कर चुका है। तो भारत के इस मास्टर स्ट्रोक पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।